हरियाणा का बहुचर्चित पेंशन घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। सेंट्रल जांच एजेंसी सीबीआई ने पूरे मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेश कर दी है और कहा है कि पूरे मामले में सभी जिलों के समाज कल्याण अफसर दोषी हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में साल 2012 में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में कोर्ट ने जिला समाज कल्याण अधिकारी और संबंधित कमेटी के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मौजूदा प्रमुख सचिव और महानिदेशक को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर 15 मार्च तक जवाब मांगा है। काफ़ी टाइम पहले जो है शाहबाद का एक पेंशन घोटाले की हमने जांच करवाई थी और ऐसे पात्र पाए गए थे कि जो स्वर्ग सिधार गए हैं पर उनकी पेंशनें चल रही थी, जिसको लेकर हमने कंप्लेंट की थी। और उसके साथ साथ एक कैग की रिपोर्ट भी उस टाइम में आई थी कि हज़ारों करोड़ रुपया जो है मृतकों के खाते में डाले जा रहे हैं, परंतु जो है वो स्वर्ग से दार गए हैं और उनकी पेंशनें लगातार बांटी जा रही है। करोड़ों रुपए का गबन था, जिसकी जांच के लिए हमने लिखा था और उसके बाद लगातार जांच चली है। पहले स्तर पर जो जांच, यदि मैं शाहबाद की बात करूं तो पहले स्तर पर जो जांच है 5 लाख रुपए की हुई थी और उसके बाद दोबारा फिर ऑडिट कमेटी से जाँच करवाई गई जो 9 लाख कुछ हज़ार रुपये में पहुँची और उसके बाद तीसरी जाँच जब हुई तो 13 लाख रुपए के आसपास जांच पहुंची है। तो हमने उसी टाइम जो है इसकी जांच के लिए जो है एक शिकायत की थी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी साथ मिली हुई है, क्योंकि 5 लाख रुपए का जमा करवा कर इसको खाना पूर्ति करके इसको निपटाना चाहती थी। जब इसकी जांच जो है आगे बढ़ी और उसमें जो है एडीसी साहब ने जांच की तो उसमें एक एफआईआर करने के लिए जो है थाने में कंप्लेंट भेजी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने और फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो वापस ले ली। जब एडीसी साहब ने ये पूछा था अपनी जांच में कि आपने वापस क्यों ली, तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों का फ़ोन आया था। तो एडीसी साहब ने उसी टाइम जो है चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, तो उन्होंने उस टाइम पूछा था कि आप उसका नंबर जांच में बताएं किस अधिकारी ने आपके पास जो है सिफारिश की थी और साथ में यह बताएं कि आपने वापस लेने का कारण स्पष्ट करें, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी नहीं कर पाई थी। जिसके बाद जो है वो कंप्लेंट के ऊपर जो है हम माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी और उसका जो है कल फैसला आया है और उस फैसले में जो है एसीएस के जो जिला समाज कल्याण अधिकारी जो एसीएस के ऊपर जो है अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। दूसरा, जिन्होंने दोषियों को बचाने की कोशिश की गई उनके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई का आदेश दिए गए हैं। तीसरा जो है जो दोषियों का सत्यापन किया, जिन्होंने जो मृतकों का सत्यापन किया उनके और जो जिला समाज कल्याण अधिकारी के ऊपर जो है आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं और बाकी अगली तारीख में जो भी सामने आएगा वो आपके सामने। ये लड़ाई आपके द्वारा लड़ी गई? बिल्कुल हमारे द्वारा लड़ी गई थी। हमने इस लड़ाई को जो है माननीय कोर्ट तक लेके गए थे और उसको जो है आगे बढ़ाया। दरअसल साल 2017 में आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश बैंस ने अपने वकील प्रदीप रापड़िया के जरिए हरियाणा में हुए पेंशन घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के अफसरों पर ऐसे लोगों को पेंशन देने का आरोप है जिनका या तो निधन हो चुका है या फिर वो पेंशन लेने की योग्यता ही पूरी नहीं करते थे और ऐसे में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग गया, जिसके आधार पर राकेश बैंस ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी जो आज रंग लाई है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं। 2015 में राकेश बैंस की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। कोर्ट में जो जवाब दायर हुआ तो उसमें सरकार ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले से जो है एक सेवादार से लगभग 13 लाख से ऊपर का अमाउंट जो है रिकवर कर लिया गया है और एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है और ये कोर्ट को बताया गया कि ये कोई पूरे हरियाणा का मामला नहीं है घोटाले का, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले तक ही सीमित है। लेकिन हमने कोर्ट को बताया कि दरअसल जो है सीएजी की रिपोर्ट में क्लियरली ये बताया गया था हरियाणा सरकार को कि कई 100 करोड़ का ये मामला है जो पूरे हरियाणा में एक स्कैम हुआ और इसे सीबीआई जांच की जरूरत है। और ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र जिले में भी जो है इस जांच को किस तरह जो है खराब करने की कोशिश की गई। जो दोषी थे पार्षद जिन्होंने जो है इसको गलत आइडेंटिफाई किया था या मृत व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया था कि ये जिंदा हैं, उनको जो है मामले में गवाह बना दिया गया और राकेश बैंस जो इसमें शिकायत करता थे उनको गवाहों की सूची में भी नहीं रखा गया। तो ये भी हमने कोर्ट को बताया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है पिछली साल हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
अभी 29 फरवरी को सीबीआई ने अपनी जांच कोर्ट के सामने प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो इस मामले में शामिल हैं, और जो वो कमेटी भी जिन्होंने जो है गलत रिकमेंडेशन की थी, जो योग्य नहीं थे पेंशन के, उनकी गलत रिकमेंडेशन की, वो भी दोषी हैं। और खासतौर से ये भी बताया गया कि 2012 में भी इसी तरह का मामला हाईकोर्ट में आया था, और वहां हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी सरकार ने कि इस मामले में वो उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 12 साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ना तो पूरी रिकवरी हुई है, ना ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वो सीबीआई की रिपोर्ट का ध्यान में रखते हुए जो इस मामले में कार्रवाई करें। और साथ में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी है कि 2012 से लेकर 24 तक जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी समाज कल्याण विभाग के हुए, जितने भी डायरेक्टर हुए, वो सभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी प्राइमा फेसाई हैं। यानी कि प्रथम दृष्टया जो है ऐसा लगता है कि उन्होंने सब वो कंटेम्प्ट के दोषी हैं। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने जो है मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी समाज कल्याण विभाग व डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी किया है और 15 मार्च तक जवाब देने को कहा है कि क्यों ना संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए। तो 15 मार्च तक हरियाणा सरकार को बताना होगा कि क्यों ना सभी दोषियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि हरियाणा में ये घोटाला साल 2011 के दौरान हुआ है। उस समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। अगर इस मामले में सीबीआई जांच के दौरान घोटाले की बात साबित हो जाती है तो पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।